कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि उस रास्ते की तलाश में किए जाते हैं जिसे वक्त के साथ हम भूल चुके होते हैं। आज एक बार फिर मेरा सफ़र उन भूली बसरी रेलवे लाइनों की तरफ है जिनके स्टेशंस कभी ज़िंदगी से आबाद हुआ करते थे। और आज मैं उन स्टेशंस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जहां अब कोई ट्रेन नहीं आती, लेकिन पुरानी इमारतें, रेल की पटरियां और बोसीदा निशानियां आज भी उस गुजरे हुए दौर की निशानियों के तौर पर मौजूद हैं। तो आइए उस माजी को तलाश करते हैं जो किसी वीरान स्टेशन पर हमारा मुंतज़िर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की मेरी ये वीडियो रियासत बहावलपुर के उन कदीम और भूले बिसरे रेलवे स्टेशन पर है जो कहीं माजी की गर्द में खो गए हैं। मेरी ये वीडियो मेरी साबका वीडियो से मुंसलिक है, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें रियासत बहावलपुर का एक तारीख़ी स्टेशन बगदाद रेलवे स्टेशन से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। बगदाद रेलवे स्टेशन से होता हुआ मैं डेरा बक्खा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। उसके बाद लाल सुहाना रेलवे स्टेशन पर मैंने अपने सफ़र का अख्ताम किया। और ये रेलवे स्टेशन भी उस कदीम रेलवे लाइन का हिस्सा है जो रेलवे लाइन पाकिस्तान के आखिरी रेलवे स्टेशन अमरूका तक जाती थी। और आज का मेरा ये टारगेट है कि मैं अब्बास नगर रेलवे स्टेशन से होता हुआ मज़ीद आगे 2 रेलवे स्टेशन और कवर करूं, जिनमें गोट शाह मोहम्मद रेलवे स्टेशन और इसरानी रेलवे स्टेशन शामिल हैं। और 100 साल से कदीम रेलवे लाइन जिसका हम ताक़ुब कर रहे हैं, ये 1894 में बनाई गई और तब रियासत बहावलपुर में अब्बासी ख़ानदान की हुकूमत थी। ये रेलवे लाइन तकरीबन 257 किलोमीटर तवील है और इस रेलवे लाइन पर 31 रेलवे स्टेशन बनाए गए। और ये रेलवे लाइन तकरीबन 2011 तक फ़ाल रही और 2011 के बाद इस रेलवे लाइन पर तमाम जो ऑपरेशंस थे रेलवे का मामूल था वो मुअत्तल कर दिया गया। आखिर में रियासत बहावलपुर की इस कदीम रेलवे लाइन का ताक़ुब करते हुए अब्बास नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। और ये रेलवे स्टेशन उन्हीं 31 रेलवे स्टेशन में से एक है जो रियासत बहावलपुर के दौर में बनाए गए। आइए अंदर चल के देखते हैं कि वक्त ने इस रेलवे स्टेशन के साथ क्या सलूक किया है। ये रहा जी अब्बास नगर रेलवे स्टेशन। और इससे पहले जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है डेरा बक्खा रेलवे स्टेशन। और ये भी तकरीबन 1 सदी से ज़्यादा कदीम रेलवे स्टेशन है। और ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि बहावलपुर से लेकर अमरूका तक 31 रेलवे स्टेशन बनाए गए। उनमें से कई छोटे और कई अहम बड़े स्टेशन थे, जिनमें से एक छोटा कनेक्टिंग जिसको हम रेलवे स्टेशन कह सकते हैं, एक ये वो स्टेशन है। और ये देखें, ये था टिकट घर के सामने धुंधला सा नज़र आ रहा है। टिकट भी मिटा हुआ है, घर भी मिटा हुआ है। यहाँ से मुसाफिर जो हैं वो अपनी टिकटें लेते थे। और ये जो ब्लैक बोर्ड आपको नज़र आ रहा है सामने, यहाँ पर ट्रेनों के औकाते कार लिखे जाते होंगे। और उसके बाद ये टिकट घर की और एक और खिड़की है, ये था उसका दाखिली दरवाज़ा। और सर्दियों के मौसम में आग सेकने के लिए यहाँ पर ये अंगीठी बनाई गई है ताकि सख्त मौसम से बचा जा सके। और उसी तरह कदीम जिस तरह ऊंची छतें होती हैं, ऊंची दीवारें होती हैं, इसकी भी उसी तरह ही ऊंची छतें और ऊंची दीवारें, ताकि गर्मियों के मौसम में ये जो कमरे हैं हवादार रहें। यहाँ पर ये देखिए चारों तरफ इस तरह रोशनदान बनाए गए हैं ताकि हवा की वेंटिलेशन होती रहे। ये 3 खिड़कियाँ मौजूद है, एक ये खिड़की है और ये एक खिड़की है, तीसरी मेरे ख्याल ये दरवाज़ा है और ये टिकट घर का दरवाज़ा कह सकते हैं इसको। और उसके बाद एक और छोटा सा यहाँ पर कमरा है, इसकी छत कदरे नीचे है। और ये शायद उस दौर में कोई स्टोर रूम होता होगा, लेकिन अब तो यहाँ गंदगी के ढेर हैं। ये शेल्फ़ नज़र आ रही है, अलमारी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर कुछ शायद रिकॉर्ड रखा जाता होगा। और ये रही इसकी छत। और उसके बाद ये छोटा सा जो स्टेशन है इसका अख्ताम हो जाता है। और ये रही वो कदीम रेलवे लाइन जहाँ से उस दौर में वो स्टीम इंजन और रेल गाड़ियाँ गुजरा करती थी जो भाप से चलती थी। और ये देखिए, ये है जी अब्बास नगर रेलवे स्टेशन का फ्रंट का ओवरव्यू। और व्यूवर्स, अगर मैं इसका आपको प्रॉपर नाम दिखाऊं जूम करके, तो इसका जो नाम है अब्बास नगर गोट नूर मोहम्मद इस स्टेशन का नाम है। और क्योंकि दौरे कदीम में शहरों के, इलाकों के और जगहों के नाम किसी हस्ती के नाम, बुज़ुर्ग या किसी ज़ात के नाम पर रखे जाते थे, तो इसी तरह इस स्टेशन का नाम भी इसी इलाके के किसी बुज़ुर्ग, किसी सरदार या किसी हस्ती के नाम पर रखा गया होगा, जिसका नाम था नूर मोहम्मद। जैसे पहले अब्बास है और एंड में नूर मोहम्मद है। और गोड कहते हैं किसी इलाके को, किसी बस्ती को,
और नगर कहते हैं किसी शहर को। तो यकीनन ये जो स्टेशन है किसी हस्ती या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर रखा गया था। अब इसका मुकम्मल नाम पढ़े गौर से तो अब्बास नगर गोट नूर मोहम्मद इसका प्रॉपर नाम है। और इस अब्बास नगर रेलवे स्टेशन के बाद एक और कदीम रेलवे स्टेशन आता है जिसको गोट शाह मोहम्मद रेलवे स्टेशन कहा जाता है। और वहाँ चलकर देखते हैं कि वक्त ने उस कदीम रेलवे स्टेशन का क्या हाल किया है। ये रहा जी उस भूली हुई रेलवे लाइन का एक और माजी का भूला हुआ रेलवे स्टेशन, गोट शाह मोहम्मद रेलवे स्टेशन। जी ये रहा जी उस कदीम रेलवे लाइन का छठा रेलवे स्टेशन जो कि गोट शाह मोहम्मद रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और ये पिछले स्टेशन से इंतहाई छोटा स्टेशन है क्योंकि ये कनेक्टिंग स्टेशन होते थे जो एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन से जोड़ते थे। हर 10-12 से 13 किलोमीटर के बाद ये बनाए गए थे। और इसके साथ जो मेन एक कमरा है ये गालिबन उस टाइम टिकट घर होता होगा। अब तो यहाँ पर कुछ दर्ज नहीं है, शायद वो मिट गया टाइम के साथ। और ये दरवाजे और खिड़कियाँ भी बाद में लगाई गई हैं। और ये था, ये देखिए जी यहाँ पर अभी भी कुछ नज़र आ रहा है, हाँ टिकटिंग ऑफिस। ये वाकई टिकट घर था और यहाँ से टिकटें वसूल की जाती थी। और उसके साथ एक छोटा सा और कमरा जिसको बत्ती गोदाम जहाँ पर लिखा हुआ है। और बत्ती गोदाम उस दौर में क्योंकि लाइट नहीं होती थी और छोटे छोटे लैंपों की रोशनी से सिग्नल्स दिए जाते थे। और इन बत्ती गोदामों में वो लैंप कैरोसिन या वो ईंधन जो है रखा जाता था जिनसे वो जो लैंप से या वो जो लाइटें थी वो जलाई जाती थी ताकि आने वाली ट्रेनों को सिग्नल दिया जा सके उस बत्ती से, उस लैंप से, उस लालटेन से। यही वो कदीम रेलवे लाइन है जहाँ पर वो स्टीम इंजन आकर रुका करते थे और यहाँ से मुसाफिर सवारियाँ और इजनास लेकर अगले स्टेशन को रवाना होते थे। अगला स्टेशन जो है वो इसरानी स्टेशन है जो यहाँ से तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना दूर होगी इसरानी स्टेशन? तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर दूर है। ये मकामी लोग भी यहाँ पर है लेकिन उनको भी इसकी तारीख़ का नहीं पता। ये बता रहे हैं कि तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा कदीम स्टेशन है ना भाई। तो इसके साथ मज़ीद 2 इमारतें मुंसलिक हैं। ये अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इसी रेलवे स्टेशन से ये मुलिका हैं या ये किसी और सरकारी महकमे की मलकियत है। ये जी गोट शाह मोहम्मद के करीब ही बिल्कुल अकब में 2 कदीम इमारतें हैं। बताया जाता है कि ये जो इमारतें हैं ये भी इस रेलवे लाइन से मुंसलिक थी, यानी इस रेलवे का हिस्सा थी। शायद ये उस दौर के रिहायशी क्वार्टर्स हों। यहाँ के मकामी लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है क्योंकि अब 100 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। तो इसके जो चश्मदीद गवाह होंगे या जिन लोगों को पता होगा वो अब ज़िंदा नहीं रहे। हाँ, लेकिन महकमा रेलवे को ज़रूर इनके बारे में इल्म होगा कि रिहायशी क्वार्टर्स से या ऑफिसर्स के रेस्ट हाउसेस से चल के अंदर देखते हैं कि इन क्वार्टर्स का क्या हाल है, क्या हालत ज़ार है और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि उस दौर में ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे। उस बिल्डिंग के बिल्कुल अकब में पहुंच चुका हूं। बिल्कुल जी, इसका जो तर्ज़ तामीर है मेक है उसी तरह ही रेलवे स्टेशंस की तरह है। उसी तरह खिड़कियां हैं, उसी तरह अंगीठियां बनी हुई हैं, उसी तरह दरवाजे हैं और उसी तरह ही डाट की छत यहाँ पर डली हुई है। और ये देखें, ये छोटा सा बरामदा और उसके बाद एक और ये कमरा। यकीनन ये उस दौर में वहाँ के रेलवे मुलाजमीन के या तो क्वार्टर्स होते होंगे या ये उनके ऑफिसर्स के रेस्ट हाउसेस होते होंगे। ये इसके साथ एक दूसरा कमरा मौजूद है। ये देखिए, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर रेलवे का रिकॉर्ड रखा जाता हो या उनके दफ्तरी इस्तेमाल में ये क्वार्टर्स आते हो। ये देखें, अब यहाँ पर बिल्कुल खंडर सा माहौल है। पूरी इमारत जो है ज़मीन बहुत हो चुकी है, तकरीबन थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। ये देखें, ये भी गिरने वाली है। उसके साथ एक और सामने आपको क्वार्टर नज़र आ रहा होगा, वहाँ चलते हैं। ये रही जी दूसरी बिल्डिंग। लेकिन इस बिल्डिंग की मुनफरिद बात यह है कि यहाँ पर छोटे छोटे कमरे हैं और हर कमरा बिल्कुल अलग है, दूसरे के साथ मुंसलिक नहीं है। लेकिन ये एक कमरा है, थोड़ा सा मुनफरिद है और बड़ा सा है। और
इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये किस मकसद के लिए बनाया गया था। आया कि कोई रिहायशी घर थे या यहाँ पर कोई सामान रखा जाता था, गोदाम थे, वल्लाहु आलम। ये देखिए, ये उसके बाद ये छोटे छोटे कमरे हो जाते हैं शुरू। ये अलमारियाँ बनी है, पीछे खिड़की है। अब तो ये देखें यहाँ पर भूसा रखा हुआ है। ये एक और कमरा, यहाँ पर भी उसी तरह डार्ट की छत है। और ये शायद रोशनदान था या चिमनी बनी हुई है। ये खिड़की और ये 2 अलमारियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये हो सकता है कि शायद उस दौर में रेलवे मुलाजमीन के रेस्ट हाउसेस हो, रेस्ट एरिया हो, यहाँ पर जो ट्रेनें रुकती हो या ड्यूटी चेंज होती हो, तो लोग यहाँ पर मुलाजमीन आकर यहाँ पर रेस्ट करते थे और ड्यूटी चेंज होने के बाद फिर यहाँ पर अपनी नेक्स्ट शिफ्ट को रवाना हो जाते होंगे। लेकिन ये एक अजम्पशन है, अंदाज़ा है, ये किसी और मकसद के लिए भी हो सकते हैं। तो मैं तो फ़िलहाल अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि ना मेरे पास इसके बारे में कोई फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ना ही यहाँ पर कोई इस तरह का बंदा है, चश्मदीद गवाह है जो बता सके। यहाँ पर मकामी बाशिंदे हैं, लेकिन उनको भी इस बारे में नहीं इल्म, हत्ता कि उनको ये भी नहीं पता कि ये जो बिल्डिंग हैं, दोनों इमारतें हैं, आया कि ये रेलवे की भी हैं या किसी और महकमे की हैं।